वो जी अच्छू बताया ना आपको, गामा है हमारे पास बाड़े में। वहाँ हमारी एक भैंस है, सून वाली थी, प्रेग्नेंट। माशाल्लाह। माशाल्लाह क्या जी, मर गई। मैं 2 दिन से अच्छू को कह रहा था कि भाई से डॉक्टर के लेके जा, मुझे इसकी तबीयत सेट नहीं लग रही। आगे से वही, मलक साहब बेफिक्र हो जाएं, बिल्कुल ही सेट है। भैंस मर गई, अच्छू नस गया। मलिक साहब, किधर जाना है? अच्छी गरीब ने पकड़े ही जाना है। आप देखना, आपके बाड़े से ही निकल आना है उसने। हम ढूंढ लेंगे, फिक्र ना करें आप। साफ बात करूंगा आयो साहब, अच्छा नहीं लगेगा। आप बाड़े पे आएंगे, बिला वजह शरीकों को मौका मिल जाना है बकवास करने का। और ये मामला है ही फजूल। हम इज्जतदार लोग हैं, ससुराल मेरा तो नेक ही बहुत है। 4 हज और 7 उम्रे तो अकेले मेरे ससुर ने किए हैं। माशाल्लाह। आप ना मामला सेटल करवाओ, दूसरी पार्टी से बात करो। उन बेचारों की भी बगैर वजह बदनामी हो रही है। दोनों पार्टियां ही शरीफ हैं, बीच में ये लड़की खराब है, मैं बता रहा हूँ आपको। और उसको तो वैसे भी निकाह करवा के साइड पे लगा दिया उन्होंने। आप मुका करवाओ। जो पर्दे पड़े हैं ना, पड़े रहने दें। बेगैरती लगती है ऐसी बातें करना कोर्ट कचहरियों में। अगर कोई रकम वगैरह की बात है तो वो भी बात कर लो, मैं तैयार हूं। अब अपनी इज्जत से बढ़ के तो दुनिया में कोई चीज नहीं होती ना जी, ऐसे ही है ना। तो बस अब आप बेफिक्र होके बूरे वाला जाओ शादी खाने। वैसे मेरे एक मामू के लड़की की भी वहीं शादी हुई हुई है। मामू एम्पियर है मेरे, 2 टाइम। मफहमत, सुलह सफाई, पैचअप मैडम। कैसे हो सकता है पैचअप? आर यू इन योर सेंसेस आयो साहब? दोनों पार्टियों का आपस में बिल मुशाफा करा देंगे। ये आपस में बैठ के जो भी तय कर लें हमें बता दें, हम अपनी इंक्वायरी क्लियर कर देंगे। सिंपल। आप पाकीज़ा और फराज को यासीन मलिक से मिलवाना चाहते हैं। आपको पता है कि ये इन दोनों के लिए कितना पेनफुल होगा? ये इसका ट्रॉमा ट्रिगर हो गया तो केस की नोयत को तो समझे आप। और ये मतलब ये आ कहां से रहा है ये सब सुलह सफाई पैचअप? खैर खाई मैडम, मैं तो सिर्फ दूसरी पार्टी की ऑफर लेकर आया हूँ। ये प्रपोजल उन्हीं की तरफ से आया है और हम तो सुबह से शाम तक लोगों के केसेस ही सेटल करवाते हैं। ये तो फिर हल्का केस है, यहाँ तो रेप पर कत्ल पे सुलह हो जाती है। आप मुझसे बेहतर जानती हैं। और फिर इनकी तो है भी मोहल्लेदारी, सुकून हो जाएगा। कुछ दे दिला के मामला फिनिश हो जाएगा। आइए साहब, आप मुझसे सब कुछ बहुत बेहतर जानते हैं। यासीन मलिक इस वक्त ट्रायल से बचने की कोशिश कर रहा है। वो ये सारा ड्रामा इसलिए लगा रहा है ताकि आपके पास जो एविडेंस है उसके तहत आप उसको गिरफ्तार ना करें। कल तक तो वो पाकीज़ा को धमकियां दे रहा था, तो आज फिर ये फिनिश करने की ऑप्शन कहां से आ गई? ऑप्शन तो हमेशा रहता ही है मैडम जी। हम कोई ऑप्शन नहीं ले रहे, आप एक्शन लीजिए। देखिए, मैं अपना काम ना पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ और ओवर टाइम लगा के कर रहा हूँ। मैं तो अपने सांडू के भाई की शादी में बुरे वाला नहीं किया, इसी इंक्वायरी के पीछे। अब अगर दूसरी पार्टी ने कोई ऑफर दिया है तो वो आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज था। आपने रिफ्यूज कर दिया है, बस ठीक है, ओके। कितने पैसे देगा मामला फिनिश करने के लिए?
कोई नहीं असलम साहब, गिर जाते हैं फोन, गिर गया होगा, ये ले चाय। ओहो क्या हो गया है? मोटरसाइकिल पे जब बैठे थे ना तब जेब से गिर गया होगा, हो जाता है कभी कभी ऐसा भी। याद करें आखिरी दफा किसको कॉल की थी, याद आ जाएगा। हैं? हो सकता है कि कचहरी में कहीं गिर गया हो आपकी जेब से, वहां पे तो धक्कम पेल इतनी होती है, और वैसे भी आपको तो पता ही नहीं चला होगा, आप तो अपने ख्यालों में गुम रहते हैं। और गिरा हुआ फोन जो है वो किसने वापस करना है? असगर को कह के आपको नया सेकंड हैंड फोन मंगवा दूंगी, वो बड़ी अच्छी छांटी करके लाता है सेकंड हैंड चीजों की, आप देखना। हाँ है, क्या हो गया है? एक फोन ही तो था। ओ असलम साहब, वैसे भी इतना पुराना आपका मोबाइल फोन था, मैं तो कहती हूँ कि अच्छा ही हुआ अब आपको नया फोन ले देंगे हैं। उसमें तो इतने मसले थे, ना आवाज आती थी ना चार्जिंग सही होती थी, अच्छा ही हुआ कि खो गया। खोया नहीं है आलिया, तो फिर मैंने FIA में बतौर सबूत जमा करा दिया। कितना लंबा सफर तय कर कर यहाँ तक पहुंची हो पाकीज़ा? बस 4 कदम और रह गए हैं ना। तुमसे यासीन ने कुछ कहा है? फिर किसी और ने कुछ कहा है? फिर क्यों तुम यासीन मलिक जैसे इंसान से पैसे ले रही हो? क्यों उसे माफी दे रही हो? क्या हो जाएगा इस सब से पाकीज़ा? तुम्हें क्या लगता है जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो सब कुछ अंडू हो जाएगा? और यासीन को सजा दिलवाकर, केस जीतकर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा मैम, जैसे कुछ हुआ ही ना। हाय असलम साहब, यासीन ने आपको भी भेज दी थी वीडियो, आपने तो कभी जिक्र ही नहीं किया है, ना ही जाहिर होने दिया। क्या जिक्र करता आलिया, कितनी तकलीफ में थी ना पाकीज़ा। मैं वीडियो का जिक्र करके उसकी तकलीफ में इजाफा नहीं करना चाहता था, डरी हुई थी, सहमी हुई थी, तेज बुखार था, बस रोए जा रही थी। मैंने नहीं बचाया उसे जब अकबर मार रहा था, पुकार रही थी मुझे, अम्मी जी हाय, अम्मी जी हाय, अम्मी जी। निकाह के बाद माँ खड़ी थी जब मैं चाय बना रही थी, सर झुका के ऐसे, दिल चाह यूं खींच के कलेजे से लगा लूं, कहूं पाकीज़ा तूने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, तेरे माँ बाप अभी जिंदा हैं। मट्टी ते सुहा। अच्छा किया आपने असलम साहब, गिर गया जेब से कचहरी में, वहां पे मोबाइल आपका, कह देंगे हम अकबर को गिर गया जेब से, गिरी हुई चीज कौन छोड़ता है। आईओ ने पूरी इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है, उसके पास एविडेंस है, वो किसी भी वक्त जाकर यासीन मलिक को गिरफ्तार कर सकता है। तो इस वक्त तो यासीन मलिक अपनी इज्जत की बड़ी ऊंची कीमत लगाएगा। मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। सॉरी मैम। आई एम सॉरी पाकीज़ा, आई एम रियली सॉरी कि हम सब ने मिलके तुम्हें थका दिया, लेकिन प्लीज
एक बार फिर से सोचो। मैं तुमसे कल बात करूंगी।